ये कहानी मैंने एक ट्रक ड्राइवर से सुनी थी जो अब ट्रक नहीं चलाता, क्योंकि जिस घटना के बारे में उसने मुझे बताया था उस घटना के बाद उसकी हिम्मत ही नहीं हुई ट्रक चलाने की, क्योंकि वो इतना डर गया था कि वो 3 दिनों तक बुखार और सदमे में रहा। उसके बाद उसने ट्रक ना चलाने का फैसला लिया। तो चलिए आपको सीधा उस घटना के बारे में बताता हूँ जिसने उस ट्रक ड्राइवर की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। ये बात 2005 की है। रंजीत नाम का एक ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक में सामान लाद के उत्तराखंड के एक हिल स्टेशन जा रहा था। ट्रक में सब्जियां और फल की बोरियां रखी हुई थी। रात में शहर की मंडी से फल और सब्जियां लाद के वो रात में ही अपनी मंजिल की तरफ निकल गया। उसके साथ नंदू नाम का एक हेल्पर था। उसकी उम्र करीब 17-18 साल की थी। नंदू को एक बीमारी थी कि उसे पेशाब बहुत आती थी, इसलिए अपना ट्रक ड्राइवर रंजीत उसे सफर के दौरान पानी नहीं पीने देता था, क्योंकि फिर वो बार बार ट्रक रुकवाता था और पहाड़ों की चढ़ाई भरी सड़कों में बार बार लोडेड ट्रक को रोकना और फिर दोबारा स्टार्ट करके आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। उसी रात जब रंजीत पहाड़ों के आड़े टेढ़े घुमावदार सड़कों में अपना ट्रक दौड़ा रहा था, तभी अचानक नंदू बोला, उस्ताद, बहुत जोर की लगी है, गाड़ी रोक दो ना प्लीज, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, वरना गाड़ी में ही निकल जाएगी। मजबूरन रंजीत ने एक जंगल के पास ट्रक रोक दिया और नंदू से कहा, चल जल्दी जा और जल्दी करके आ, और सुन, पूरा खाली करके आना, अब ट्रक सीधा 50 किलोमीटर बाद ही रुकेगा। नंदू ने एक पानी की बोतल उठाई और कहा, ठीक है उस्ताद, अभी गया और अभी आया, कहकर वो ट्रक से नीचे कूद गया। तब तक रंजीत ने अपनी सीट में बैठे बैठे ही आंखें मूंद ली और नंदू के वापस आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर तक यूं ही बैठे रहने के बाद उसने आंखें खोली और घड़ी में देखा, नंदू को गए हुए 20 मिनट हो गए थे। रंजीत ने ट्रक की खिड़की से बाहर मुंह डाल के नंदू का नाम पुकारा, उसको आवाज दी, लेकिन नंदू ने कोई जवाब नहीं दिया। रंजीत ने 2 बार नंदू को आवाज दी और फिर जब कोई जवाब नहीं आया तो रंजीत ट्रक से नीचे उतरकर उसे ढूंढने जंगल के थोड़ा अंदर गया। उसके पास एक टॉर्च था। उसकी रोशनी उसने चारों तरफ घुमाई, मगर दूर दूर तक नंदू का कोई नामो निशान नहीं था। अजीब बात थी, क्योंकि नंदू अगर शौच करने भी गया था तो इतना दूर नहीं जा सकता था कि ढूंढने पर दिखाई ही ना दे, और आवाज देने पर वो जवाब तो देता। फिर नंदू गया तो गया कहां? तभी रंजीत को दूर से आती एक चीख सुनाई दी। ये आवाज नंदू की ही थी। रंजीत फौरन अपने ट्रक के पास गया और उसने सीट के नीचे से एक लोहे की रॉड निकाली और उस तरफ भागा जिस तरफ से नंदू की चीखने की आवाज आ रही थी। रंजीत को लगा शायद नंदू पर किसी जानवर ने हमला कर दिया है, इसलिए वो लोहे की रॉड लेकर नंदू को बचाने के लिए उस तरफ गया, मगर नंदू का अभी भी कहीं अता पता नहीं था। तभी रंजीत को एक झाड़ी की तरफ से कुछ सरसराहट सुनाई दी। रंजीत ने उस झाड़ी की तरफ टॉर्च की। झाड़ी हिल रही थी। रंजीत ने आवाज दी, नंदू, नंदू, पर कोई जवाब नहीं आया, मगर वो झाड़ी हिलना बंद हो गई और पूरे जंगल में सन्नाटा पसर गया। एक अजीब सा मौत सा सन्नाटा। अब ना झिंगुरों की किरकिर सुनाई दे रही थी, ना ही हवा चलने की। जंगल के पेड़ मानो जैसे एकदम स्थिर हो गए थे।